Hello, good afternoon to all of you. Right now, going to discuss the current affairs, which is very important for your examination perspective. And this is the current affairs from science and technology, and also we can say polity. Clear? Because Bharat Poll portal launched by the Honorable Home Minister Shri Amit Shah. अमित शाह जी द्वारा यह भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया है. सो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द न्यूज, सेकंड व्हाट इज द भारत पोल पोर्टल, थर्ड व्हाई भारत पोल पोर्टल लॉन्च्ड, and some of the key feature of the Bharat Poll portal, and also some of the modules of the Bharat Poll portal, and also last the significance of Bharat Poll portals. Right now going to discuss. Clear? See, Bharat Poll portal, you know very well that is the we live in the globalized world. हम लोग एक वैश्वीकरण में जी रहे हैं. मीन्स होल वर्ल्ड राइट नाउ इन योर मोबाइल, सारी दुनिया आपके पास मोबाइल में है. इफ यू सी एनी वन दैट इज बिलोंग्स टू योर नियर एंड डियर इन द यूएसए एंड नॉट इवन यू एबल टू टॉक टू यू, केवल आप उनसे बात ही नहीं कर सकते, आप उनका चेहरा भी देख सकते हैं. एंड राइट नाउ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, दैट इज just like you see in front of me any person which is on the earth. Clear? So that is the power of the technology. That's why everywhere, not even in the polity, in the economy, in the culture, in the history, that right now we are using cutting edge technology. And cutting edge technology, one of the cutting edge technology that right now going to discuss in this polity, that is called the Bharat Poll. That is called, उसको क्या बोला गया है? भारत पोल. See, so let us begin. What? See, Union Home Minister Shri Amit Shah that inaugurated Bharat Poll on the 7th January 2025. That is the cutting edge technology. That is the what? In means क्या एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है. That developed by what? Central Bureau of Investigation (CBI). Clear? To the streamlined and strengthen India international cooperation in addressing transnational crime. See here keyword. Transnational crime means what? अभी हमने डिस्कस किया कि we are living in the ग्लोबल एज, ग्लोबलाइज्ड एज. हर जगह आपको क्या है, इतने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. सो द क्राइम इज ऑल्सो ए ट्रांसनेशनल. आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सुना होगा, डिबेट में देखे होंगे दैट कुछ आदमी है कि यहाँ के बैंक से पैसे लिए और लेके किसी और कंट्री में चले गए. क्लियर? उनको भगोड़ा बोलते हैं, है ना. कुछ ऐसे क्राइम किए, किसी और दूसरे कंट्री में चले गए. तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड द इंटरपोल. तो पहले क्या होता था कि अब हम हर इंटरपोल के जितने भी मेंबर कंट्री है, इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द इंटरपोल कंट्री, Interpol, that have one bureau in each and every country that is the member of the Interpol. India is the member of Interpol, तो वहाँ का एक ब्यूरो रहता है. तो पहले क्या किया जाता था, ईमेल करेंगे. जैसे कर्नाटका में एक मंत्री जो विवादित थे वो जर्मनी चले गए, तो जर्मनी से लाने के लिए उनको इंटरपोल से कनेक्ट करना पड़ा, जर्मनी सरकार से बात करना पड़ा, फिर देन उनको लाया गया यहाँ पे. यहाँ के जो भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो भी हमारे जुडिशियरी है, उनके समक्ष उनको प्रस्तुत किया गया. क्लियर? बट सो राइट नाउ द क्राइम इज ट्रांसनेशनल इन नेचर. मींस क्राइम अगर इंडिया में करते हैं और इंडिया छोड़ के किसी और कंट्री में चले गए, अब सब कंट्री की अलग अलग अपने जुडिशियल सिस्टम है. अब जितने कंट्री है सबकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को एक करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटरपोल की स्थापना हुई. किसकी हुई? इंटरपोल की. ध्यान से समझिएगा, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? तो अभी तक क्या होता था कि इंटरपोल को हमको इन्फॉर्म करना पड़ता था, वह
एक कलर कोडेड नोटिस होता है, जैसे आपने सुना होगा रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस, ब्लैक कॉर्नर नोटिस। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा वो कलर कोडेड क्या होता है। तो यह क्यों शुरू किया गया भारत पोल? टू एड्रेस द ट्रांसनेशनल क्राइम, ऐसा क्राइम जो दो चार देश यानी अपने देश से किसी और देश में भी संबंधित है, यानी ऐसे बोलिए अंतरराष्ट्रीय किस्म का क्राइम, उसको एड्रेस करने के लिए यह बनाया, लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? भारत पोल। क्लियर? अब हम समझते हैं कि एक्चुअली भारत पोल है क्या। अभी तो समझ गए यार न्यूज। अब भारत पोल की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द भारत पोल? सी व्हाट इज द भारत पोल, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज के। द भारत पोल इज द इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, यहीं पे कीवर्ड है। भारत पोल इज व्हाट? इज ए इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, हिंदी में बोलते हैं एकीकृत प्लेटफॉर्म, दैट डिजाइन टू फैसिलिटेट द रियल टाइम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर इंडियाज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। क्लियर? इंडिया में अपनी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, कानून प्रवर्तन, जो कानून को जो इन्फोर्स करते हैं, सेंटर में तो है ही, इसके अलावा हर स्टेट में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। तो कई बार होते हैं सारे एजेंसियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास तो पोर्टल है, हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म है, दैट वी कोलैबोरेट एंड कोऑर्डिनेट ऑल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी विच इज बिलोंग्स टू आवर कंट्री। क्लियर? बट इंटरनेशनली लेवल पर क्या होता था कि इंटरपोल होते थे। तो अब हमने क्या किया कि जितना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वह इंटरपोल को इंक्लूडिंग करके हमने एक जगह कनेक्ट कर दिया थ्रू दिस भारत पोल। इंटरपोल में 195 कंट्री, अभी हम चर्चा किए हैं व्हाट इज द इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरपोल दैट हैव 195 कंट्री राइट नाउ, इंडिया इज द वन ऑफ देम, इंडिया उसमें से एक है। तो इंटरपोल प्लस जितने स्टेट की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, सेंटर की लॉ इन्फोर्समेंट, सबको एक पोर्टल पे डाल दिया गया। दैट पोर्टल इज कॉल्ड व्हाट? भारत पोल। दैट पोर्टल इज कॉल्ड व्हाट? भारत पोल। आया समझ में? दैट इज कॉल्ड द भारत पोल। मीन्स व्हाट? इससे पहले क्या होता था? द पोर्टल रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेथड, जो हम परंपरागत मेथड क्या इस्तेमाल करते थे, लेटर लिखते थे, ईमेल करते थे उस कंट्री को, इंटरपोल को, फिर इंटरपोल क्या अपना नोटिस जारी करता था, फिर उस भगोड़े को हम लाते थे यहाँ अपने देश में। क्लियर? अब कुछ नहीं करना होगा। अब जैसे इस पोर्टल पे आप कोई चीज डालेंगे, नॉट इवन इन द आवर्स स्टेट एंड सेंट्रल जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां है, इसके अलावा इंटरपोल के 195 कंट्रीज को भी ये पता चल जाएगा कि ये भगोड़े हैं, ये इस देश से क्राइम करके निकले। आ गया समझ में? सो दैट दिस पोर्टल रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेथड लाइक लेटर और ईमेल, इनेबलिंग क्विकर रेस्पॉन्स। अब इससे क्या होगा? एक क्विकर response time and seamless exchange of information among the countries, 195 countries। आ गया इस बात समझ में? So that is the भारत पोल। What? That is the भारत पोल। अब हम यहां पे देखेंगे कि भारत पोल क्यों डेवलप हुआ, वाई भारत पोल डेवलप्ड। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे दैट इज द वाई भारत पोल डेवलप। So see here why Bharat Pole developed. If you talk about the Bharat Pole, why Bharat Pole developed? So that is the sum point. That is very important for your mains examination. आप जब subjective questions लिखते हैं तो वैसे ऐसे ही questions पूछते हैं कि भारत पोल से आप क्या समझते हैं, and why भारत पोल was developed by CBI and inaugurated by our honorable Home Minister. Clear? So you should know all these points. Clear? And in the all these point and also some statement you have to write in the paper in the mains questions. Need for real time assistance means जैसे क्राइम हुआ उसी समय आपको पता लग जाना चाहिए, सारे कंट्री को पता लग जाना चाहिए कि यह आदमी यहां से क्राइम करके उस कंट्री में गया है। क्लियर? मीन्स right now we live in this age, digital age, you know very well, the raising the case of transnational crime। अभी ट्रांसनेशनल क्राइम का बहुत सारा केस तेजी से बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग
we can say cyber crime, we can say drug trafficking, we can say human trafficking, we can say financial fraud, we can say online radicalization, we can say organized crime. ये सारे क्राइम बढ़ रहे हैं, बड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। और इस बढ़ने के पीछे कारण क्या है कि एक देश में क्राइम करके लोग दूसरे देश में छिप जाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उस देश का अपना लॉ है कि वहां पे इतने डॉलर इन्वेस्टमेंट कर दो, उसके बाद में इम्यूनिटी मिल जाता है। तो कई लोग यहाँ से क्राइम करके जाते हैं, और जैसे यूके में है, यूके में कुछ एक डॉलर बना हुआ है कि इतना अगर उस देश में आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको इम्यूनिटी मिल जाता है, यानी आप कहीं से कोई क्राइम भी करके आए होंगे तो वह देश आपको बचाएगा, आपको नहीं जाने देगा। क्लियर? सो नीड टू रियल, अब इस जितने क्राइम अभी हम बताए हैं उसमें रियल टाइम असिस्टेंस मिलेगा थ्रू दिस पोर्टल। सेकेंड इज एड्रेसिंग डिले इन द इन्वेस्टिगेशन। अभी तक क्या होता था कि डिले हो जाती थी, वाई? ट्रेडिशनल मेथड क्या था? ट्रेडिशनल मेथड था कि हम ईमेल करते हैं, हम पत्र लिखते हैं इन दिस इंटरपोल एंड ऑल्सो द कंसर्न कंट्री जहाँ पे वो भगोड़े भागे हैं। लेकिन अब क्या होगा? करेंट रिलायंस ऑन द मैनुअल कोऑर्डिनेशन थ्रू द लेटर, थ्रू द ईमेल्स कॉज्ड सिग्निफिकेंट डिले, जिसके कारण बहुत डिले होता था इन द सेक्यूरिंग इंटरनेशनल असिस्टेंस। लेकिन अब क्या होगा? थ्रू दिस भारत पोल हमको यह डिले नहीं होगा। नेक्स्ट ये है इनहैंस्ड क्राइम ट्रैकिंग कैपेबिलिटी। मीन्स भारत पोल इंश्योर दैट द ट्रैकिंग ऑफ क्राइम, ध्यान से समझिएगा, ट्रैकिंग ऑफ द क्राइम, क्रिमिनल्स एंड प्रोसीड ऑफ द क्राइम ग्लोबली थ्रू दिस भारत पोल। यानी क्राइम को तुरंत ट्रैक किया जाएगा थ्रू दिस मैकेनिज्म, थ्रू दिस पोर्टल। क्लियर? समझ गए? अब हम आते हैं, इसका और भी है कुछ फीचर। यस, फीचर के बारे में बात कर देते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द फीचर ऑफ दिस भारत पोल, देन वी कैन से हियर की फीचर ऑफ द भारत पोल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। अभी हम बात किए हैं ना, एक जगह कर देगा सारे सेंट्रल स्टेट अपने देश का, प्लस इंटरपोल का जो 195 कंट्री है सबको एक जगह कर देगा। दैट इज कॉल्ड द यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, यानी एक प्लेटफॉर्म बना देगा। मींस इंटीग्रेटेड टू द सीबीआई। हमने शुरू में बताया हूं कि इंटरपोल का एक ब्यूरो हर कंट्री में होता, वह कंट्री जो मेंबर हो इंटरपोल का, दैट इज द, उसको बोलते हैं इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इन इंडिया, जो हमारे यहाँ भी है, और कंट्री में होते हैं, 195 कंट्री के पास ही होते हैं। तो यह क्या करेगा? इंटीग्रेट द सीबीआई, इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इन इंडिया विद द सेंट्रल एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। क्लियर? सेकेंड है क्या? रैपिड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, यानी तुरंत सूचनाओं का प्रसार होगा। जैसे क्राइम हुआ, इस पोर्टल पे डरे, सारे लोग समझ गए। मींस फैसिलिटेट द क्विक शेयरिंग, facilitate the quick sharing of the criminal intelligence between Indian agency and also 195 member country of the Interpol. Clear? Of the Interpol. इसके अलावा भी इसका एक की फीचर है जिसका हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे इंप्रूव्ड यूज ऑफ इंटरपोल नोटिस। इंटरपोल नोटिस, अब अभी तक क्या होता था? इंटरपोल नोटिस एक कलर कोड में जारी करते थे, है ना? जैसे आपने नाम सुना होगा, ब्लू कॉलर, रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस, ब्लैक कॉर्नर नोटिस। तो अब इसमें ईमेल करने के बाद में, लेटर लिखने के बाद में काफी समय के बाद जारी किए जाते थे, लेकिन अब क्या हो जाएगा? तुरंत जारी कर दिया जाएगा। क्लियर? इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग वगैरह की भी सुविधा मिलेगी। प्रोवाइड एक्सेस टू टेम्पलेट इसमें दिया जाएगा, एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंट, ट्रेनिंग मटेरियल, इक्विपिंग ऑफिसर विद द टूल एंड हैंडल्स द इंटरनेशनल व्हाट इन्वेस्टिगेशंस। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा, जो इसका हमने चर्चा किया है अभी कि रेड कॉर्नर नोटिस, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, या पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नोटिस एंड व्हाट इज द नेम एंड व्हाई इट वाज रिलीज्ड बाय द इंटरपोल। देखिए, अगर किसी को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, मतलब कि वह आदमी वांटेड है, उसकी खोज जारी है ना? अब रेड कॉर्नर नोटिस में तो जो भी 195 मेंबर होंगे, अगर उनके देश में होगा तो उसको पकड़ के उस देश को भेजेंगे,
है ना। येलो नोटिस जारी किया जाता है जब कोई पर्सन मिसिंग हो जाते हैं, ब्लू नोटिस जारी किया जाता है जब एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, ब्लैक नोटिस दैट अनआइडेंटिफाइड बॉडी, कहीं मास किलिंग हुआ, कोई मर गया, अब उसकी बॉडी को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है किस देश का है कौन है, तब यह नोटिस जारी किया जाता है। ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट, पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी कार्य प्रणाली, और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस जारी किया जाता है जो कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू यूएनएससी सैंक्शन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यह जारी किया जाता है। क्लियर। अब थोड़ा सा इसका मॉड्यूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मॉड्यूल इसका कितना है, उसके बाद में यह न्यूज फिनिश हो जाएगा, है ना। तो अगर इफ यू टॉक अबाउट द मॉड्यूल्स ऑफ द की मॉड्यूल्स ऑफ द इंटरपोल दैट कनेक्ट मॉड्यूल, अभी अब बात किया है ना, सबको एक जगह कनेक्ट कर देगा। इसके अलावा इंटरपोल नोटिस मॉड्यूल, इंटरपोल को नोटिस जारी भी किया जा सकता है थ्रू दिस व्हाट, थ्रू दिस इंटरपोल, थ्रू दिस भारतपोल। इसके अलावा मॉड्यूल की अगर बात करें, बड़ा ध्यान से समझिएगा बिकॉज मे बी आस्क इन योर पेपर, रेफरेंस मॉड्यूल, इसमें एक रेफरेंस मॉड्यूल का भी व्यवस्था है ना, कि या रेफरेंस भी कर सकता है। मीन्स व्हाट, मीन्स सेंट्रलाइज द क्रिटिकल केसेस, समझिए, सेंट्रलाइज द क्रिटिकल केसेस डॉक्यूमेंट्स एंड रेफरेंस फॉर द इजी एक्सेस, यानी इसमें रेफरेंस भी दिया जा सकता है कि इस केस में ऐसा हुआ तो ऐसा करना है। ब्रॉडकास्ट मॉड्यूल, अभी आप देखें ब्रॉडकास्ट करने की व्यवस्था है, एंड रिसोर्स मॉड्यूल, यहां रिसोर्स की भी व्यवस्था है थ्रू दिस पोर्टल, थ्रू दिस पोर्टल। अब हम आते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है भारतपोल का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, यानी इसका महत्व क्या है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द भारतपोल। इफ यू टॉक अबाउट द भारतपोल, द सिग्निफिकेंस ऑफ द भारतपोल, देन वी कैन से फर्स्ट इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसनेशनल इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसनेशनल इन्वेस्टिगेशन में दक्षता लाएगा, इफिशियंसी, इनहैंसिंग सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी को इनहैंस करेगा। भगोड़े को तुरंत अगर पकड़ लिया जाए तो क्या होगा, सिक्योरिटी इनहैंस होगा कि नहीं। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह की भी बात की गई है इन दिस भारतपोल, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड आल्सो बूस्टिंग द इंडिया ग्लोबल कोलैबोरेशन। ऑफ कोर्स 195 कंट्री को यह जोड़ता है। इसके अलावा अब लास्ट में बचा क्या, इंपैक्ट ऑफ द कंट्रीज। इफ यू टॉक अबाउट द इंपैक्ट ऑफ द भारतपोल, सॉरी not country, impact of the Bharatpol that was launched recently. With the Bharatpol, India is a quite significant enhance in the international investigation. अभी आप समझे हैं, है ना, capability, ensuring the faster, more effective action against the criminal operating across the border, है ना। जो भी बॉर्डर के पार जो ये सब भगोड़े भागते हैं, क्राइम करते हैं, उनको भी एड्रेस किया जा सकता है थ्रू दिस पोर्टल। So this is the Bharatpol portals. Clear? So right now this news is whatever the necessary to describe this news right now we have discussed. Clear? और भी कोई रिसोर्स है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक है, वहां पे आप देख सकते हैं। So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.